फ्रेंड्स, वी आर वाचिंग शार्प मीडिया विद अंशुमान पांडे। और विशेष बातचीत में इस समय हम कस्या नगर पालिका में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के जो भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं किरण जायसवाल, उनके प्रतिनिधि, उनके पति राकेश जायसवाल जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस विशेष बातचीत में हम जानेंगे कि कस्या नगर पालिका की, कुशीनगर नगर पालिका जो प्रदेश की एक सबसे बड़ी नगर पालिका है, जो सशक्त नगर पालिका है, अगर जनता राकेश जी को मौका देती है तो किन किन बिंदुओं पे वो काम करना चाहते हैं, और अगर जनता उनको चुन के उनकी पत्नी को अगर भेजती है तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, और कुशीनगर में किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुशीनगर भगवान बुद्ध की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है। यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। सर्वप्रथम रहेगा कि कुशीनगर जो को उसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अनुरूप बनाया जाए। वहाँ की लाइट और जो साफ सफाई है, जो नालियाँ बजबजाती रहती हैं, उनको सही और दुरुस्त किया जाए। दूसरा, एक जो यहाँ अहम मुद्दा है, जो भी यहाँ के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल जो गवर्नमेंट से संचालित होते हैं, उनका रख रखाव का भी जिम्मेदारी एक नगर पालिका के ऊपर होती है। मुझे लगता है कि पिछले जब से ये नगर पालिका बना तब से नगर पालिका ने इस अपनी जिम्मेदारी को 1% भी निर्वहन नहीं किया। जो आजकल ये दुर्व्यवस्था के शिकार है, इन्हें दुरुस्त करना भी मेरी दूसरी प्राथमिकता है। एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो जब नगर पालिका बना तो अगल बगल के जो गाँव हैं ये नगर पालिका में आके जुड़ गए, और उसके बाद से गाँववासी बहुत खुश हुए कि हमारा गाँव शहर बन गया। लेकिन आज वो गाँववासी ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हमारा इससे बढ़िया तो हमारे गांव का प्रधान हुआ करता था कि जो किसी काम के लिए हम जाते थे तो अपने आसानी से काम को करा लिया करते थे। मैं ये यहाँ की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ग्रुप में वहाँ पहुँचते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो जो भी गाँव के जो ग्राम सचिवालय थे उन्हें दुरुस्त करा के महीने में एक दिन वहीं पर जो भी उसके संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें भेजकर चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को वहीं दुरुस्त किया जाए। क्योंकि लगभग ये सराउंडिंग लगभग 14 से 15 किलोमीटर एरिया में ये नगर पालिका बसा हुआ है, जिन्हें कस्या आने में काफ़ी दिक्कत होती है। और दूसरा चीज़ ये मैं बता दूं कि जो गांव शहर में जुड़ गए, उन गांव में आज भी मतलब जो ड्रेन है, जो नाले हैं, जो साइफन है, वो सभी भर चुके हैं। और खरीफ की जब फसल होती है तो वो सब पानी में डूब जाते हैं। न तो धान की सही से फसल हो पाती है, उस समय जो भी फसल होती है कोई फसल नहीं हो पाती है। इधर अगल बगल के जो भी गांव के लोग हैं, कम से कम 20 से 25 गांव के लोग, वो परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का जो खरीफ की फसल है उन बोते तो हैं लेकिन उसको काट नहीं पाते हैं। हमारी ये प्राथमिकता रहेगी पहले जो भी ड्रेन है और जो साइफन है उसकी सफाई करके जो पानियाँ जम जाती है बरसात के समय में, उन पानियों को निकलने की व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि आज महिला प्रत्याशियों के लिए और महिलाओं का 50% आबादी है इस देश में, आज आपकी पत्नी को टिकट मिला है, इसका आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, और भविष्य में आप महिलाओं के लिए क्या करने की योजना है आपकी? देखिए, ये तो श्रेय तो प्रत्याशी से आप पूछ सकते थे, लेकिन प्रत्याशी हमें लगता है कि कई क्षेत्र में गई होंगी। उनकी प्राथमिकता में यह है कि सबसे पहले जो महिलाओं के लिए आपका कुशीनगर और कस्या में ग्रीन टॉयलेट जो महिलाओं के लिए हो, ग्रीन रुकिए, इसको रोक दीजिए। इसको महिलाओं के स्तर पे, महिलाओं के लिए आज की महिला प्रत्याशियां की पत्नी, महिलाओं के विकास के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, चूंकि महिलाओं के लिए विकास से संबंधित उनका स्वरोजगार, अभी आप देख रहे होंगे कई जगह, कई नगर पालिकाएं, कई नगर निगम उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करा के उनके कई तरह से सिलाई बुनाई के साथ ट्रैकोटा का प्रशिक्षण, अनेक तरह के प्रशिक्षण, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार के तहत रोजगार देने का काम करते हैं। प्राथमिकता के आधार पर यह रहेगा कम से कम यहाँ पे 200 से 300 महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। जो महिलाएं अपने पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, घर में बैठी रहती हैं, उनके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि वो स्वरोजगार के साथ साथ वो व्यस्त भी हो सकें और अपने घर के लिए एक कमाने का संसाधन बन सके। क्योंकि आबादी आज 50% है, और महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपति जो है हमारे देश की प्रथम महिला हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हमारे राज्यपाल जो महोदय जो हैं वो भी महिला ही हैं। और यहीं तक नहीं, आप जिले में आइए तो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी महिला ही हैं। और आपने जिस कुशीनगर नगर पालिका की आप बात कर रहे हैं, यहाँ की भी उप जिलाधिकारी महिला ही हैं। तो महिला सशक्तिकरण तो बढ़ा ही है। और ऐसे में सरकार ने जो चुनाव होने जा रहा है, महिलाओं के लिए एक फिक्स
आपका कहा जब कोटे निर्धारित करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान सरकार का है कि महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं स्वरोजगार में आगे आएँ, महिलाएं राजनीति में आगे आएँ। और महिलाओं का शुरू से ही हमारे भारतवर्ष में देवी का स्थान दिया गया, उन्हें देवताओं से भी बड़ा स्थान देवी का स्थान दिया गया है, जिनकी हम आराधना लगातार करते रहते हैं, चाहे वो माँ सरस्वती की हालत यहाँ बहुत जर्जर रही है, शुरू से ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कसिया CSC लेवल पे आज तक एक्सरे मशीन नहीं है, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी चिकित्सा के लिए कि नगर पालिका के जो नागरिक हैं उनको किस प्रकार की सुविधाएं चिकित्सा में मिले, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? अगर ये नगर पालिका के अधीन में अगर आता होगा, नगर पालिका वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकता होगा, क्योंकि मुझे ये अभी पता नहीं है कि नगर पालिका का वहाँ हस्तक्षेप है कि नहीं है। तो अगर हस्तक्षेप होगा तो मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, स्वास्थ्य पर मैं यहाँ पर जो आपका CSC सेंटर है उस पर भी काम किया जाएगा। शिक्षा भी एक जो अहम मुद्दा होता है उस पर भी काम किया जाएगा। रोजगार भी एक अहम मुद्दा होता है, इन तीनों पर काम किया जाएगा।